करने जा रहे हैं हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है एक बार समझते हैं धीरे से। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which any coil opposes the change in strength of current through it by developing an induced EMF across itself। ठीक है, by developing an induced EMF across itself। तो बेटा एक प्रॉपर्टी कॉइल की जिसकी वजह से अगर उस कॉइल में कभी भी करंट चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होती है। चेंज मतलब करंट बढ़े चाहे घटे, एक इंड्यूस्ड EMF आएगी जो उस चेंज को अपोज करेगी, बढ़ते हुए करंट को घटाएगी, घटते हुए करंट को बढ़ाएगी। सिंपल, दैट इज लेंज लॉ, है ना। तो मान लो ये एक कॉइल है, इंडक्टर है या लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। मान लो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू नॉट NI। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर एक टर्न का एरिया मान लेते हैं A, तो फ्लक्स होगा, एक टर्न से फ्लक्स होगा और टोटल सॉलोनॉइड से भी फ्लक्स होगा। तो एक बात बहुत क्लियर है, अगर करंट है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो फ्लक्स है। तो जो भी फ्लक्स होगा वो कम से कम डिपेंडेंट करंट पे तो होगा ही। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट का नाम होता है सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कैपिटल L को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, राइट। इसकी SI यूनिट होती है वेबर और करंट एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर, और यूनिट होती है हेनरी, वेबर पर एम्पेयर और हेनरी। तो अगर हमने फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया, अगर हमने फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया तो ये बनता है एक स्ट्रेट लाइन, और इस tan थीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर आती है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर आती है। फाई वर्सेस I में tan थीटा L के बराबर आएगा। ठीक है, राइट। देखो भैया, अगला टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्लक्स जो है वो LI के बराबर होगा, तो EMF क्या होगी? माइनस d∅dt, EMF होगी माइनस LdI/dt। यहां से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे। देखो कैसे, मैंने बोला कि अगर, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा,
अगर di/dt 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड L के बराबर हो जाएगा। तो कह रहे हैं भाई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो मैंने जवाब दिया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड इन दैट कॉइल। जब भी एक कॉइल में करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड से चेंज होगा तो जो भी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के। इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू magnitude of induced EMF in a coil when current is changing at the rate of 1 ampere per second in that coil। ठीक है, coefficient of self induction is numerically equal to magnitude of induced EMF in a coil when current is changing at the rate of 1 ampere per second in that coil। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड के जब करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड से चेंज हो रहा हो उस कॉइल में। राइट बेटा, ठीक है। देख लेते हैं अब हम यहां से अब हम निकालेंगे एक हेनरी की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी करेंगे, देखो क्या होगा। डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, ईएमएफ है -L/di/dt। तो अगर di/dt 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो जाए और इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाए तो हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट हो जाए तो L हो गया 1 हेनरी। तो बोलेंगे भाई अगर एक कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड से करंट चेंज होता है और वो 1 वोल्ट की इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है तो हम कहेंगे कि उस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी है। ठीक है, देखो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is said to be 1 Henry if current changing at the rate of 1 ampere per second in a coil produces an induced EMF of 1 वोल्ट। ठीक है,